Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and we are going to look at this question from the ratio and ratio analysis chapter. This is going to be a big question. क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक रेशियो को इंटरप्रीट करेंगे, जो डेटा हमको दिया हुआ है उसको इंटरप्रीट करेंगे और जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करना है या बनाना है वो हम बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग इज द एब्रीज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड की आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल ध्यान से देखेंगे 1 लाख रुपए है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो 17,000 रुपए। करंट लाइबिलिटीज आपके पास में 40,000 रुपीज है। नाउ असेट्स अगर आप देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000 रुपीज की। प्लांट एंड मशीनरीज है 50,000 जिसपे डेप्रिसिएशन लगाया गया 15,000, तो 35,000 रुपए आपका प्लांट एंड मशीनरीज हुआ। टोटल 1,15,000। उसके बाद स्टॉक है 21,000 रुपए का। रिसीवेबल्स है 20,000 रुपए के। बैंक 1,000 रुपए का। टोटल 42 एंड ये हो गया 157। विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बिलो, आपको कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। एक तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 की आपको बैलेंस शीट बनानी है। नाउ द कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना कंपनी का, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलोज। शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम, ये चीज याद रखना। शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एज फॉलो। शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख। नाउ शेयर कैपिटल 50% है, यानी कि यह है 1 लाख, जो कि टोटल कैपिटल में टोटल लाइबिलिटी साइड का 50% है। फिर अदर शेयर होल्डर्स फंड 15%, 5% डिबेंचर आपको 10% दिया है और पेबल्स आपको 25% दिया है। ये सारी की सारी आपकी लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। नाउ डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बिंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि वो बताना चाहते हैं कि हमने 1 अप्रैल को डिबेंचर इश्यू किया था और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है, तो वहां से वहां तक का टाइम कितना हुआ? 12 महीने का। यानी कि आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दिखाना है। अगर बीच में इश्यू होता 6 महीने बाद में, तो 6 ही महीने का बैलेंस शीट में तो पूरा का पूरा दिखता बैलेंस लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। लेकिन आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगता तब, अगर 6 महीने बाद इश्यू होता तो। लेकिन ये साल के शुरुआत में इश्यू हुआ और 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट दिखाना है इसमें। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। एडिशनल लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है अनचेंज्ड, तो यानी ये कितनी रहेगी? ये 80,000 का 80,000 ही रहेगा। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड अ फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। अब ये जो आपको दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, उसमें कुछ एडिशनल आया है, ये हमको पता लगाना है कितना। और उसके बाद में ये जो डेप्रिसिएशन है उसमें 5,000 रुपए का और डेप्रिसिएशन हमको लगाना है, ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं 5K। आगे, द टोटल फिक्स्ड असेट्स देन मतलब ये सारे चेंजेस के बाद टोटल जो है इट कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल एंड करंट असेट्स। असेट साइड में दो ही चीज होती है, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स, तो दोनों का मिला के 60% इज द टोटल फिक्स्ड असेट्स। यानी कि ये जितना भी होगा उसका 60% विल बी फिक्स्ड असेट्स। आगे मैं बताऊंगा इसका क्या करेंगे। वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको दिया हुआ है 8:5, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको 8:5 दिया हुआ है। क्विक असेट रेशियो आपको 1:1 दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी और कुछ नहीं, करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी रेशियो दिया हुआ है 8:5। क्विक असेट कैसे बताते हो आप? क्विक असेट का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और जो रिसीवेबल्स है ध्यान देंगे, तो रिसीवेबल्स विच इज 4/5 ऑफ द क्विक असेट्स, आपके जो स्टॉक डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स जो है इट इज नथिंग बट 4/5 ऑफ द क्विक असेट्स। टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months। देयर वर नो कैश सेल्स, सारा का सारा सेल्स जो आपका क्रेडिट में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना? 10%। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 15% सेलिंग प्राइस का, तो 85% हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टॉक टर्नओवर वाज 8 times फॉर द ईयर एंड इग्नोर करना है आपको टैक्सेशन। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे एकदम निचोड़ के निकालेंगे कि किस इन्फॉर्मेशन से क्या क्या निकलता है। आओ देखें। तो देखो, यहां मैं लिख लेता हूं
अब जैसे ये पहली वर्किंग है, ठीक है, शेयर कैपिटल उन्होंने बोला कि 50% रहेगा, जो कि क्वेश्चन में और एक बार लिखा हुआ है कि वो सेम रहेगा, यानी कि 1,00,000 रुपए विल बी द 50% ऑफ द लाइबिलिटी साइड। अगर लाइबिलिटी साइड का 50% है 1,00,000 रुपए, तो 100% कितना हुआ? 100% हुआ सर 2,00,000 रुपए, ठीक है। अब अदर शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 15%। अदर शेयर होल्डर्स फंड है 15%, जो कि 2,00,000 का कितना होगा? 30,000। उसके बाद 5% डिबेंचर्स एंड 5% डिबेंचर्स कितने हैं? 10%। 2,00,000 का 10% इज 20,000 एंड पेबल्स उन्होंने कितना बोला? 25%। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे 25% 2,00,000 का, सो इट विल कम टू 50,000। ये हो गया आपका पूरा लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी 25% काम तो यहीं पे खत्म हो गया आपका। अब आगे देखो, धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि वो 80,000 ही रहेगा। अच्छा, एक चीज समझ लो, दिस इज टोटल लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड हो गया। देयरफॉर टोटल असेट्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट तो मैच होती है। सो टोटल असेट्स भी आपके 2,00,000 हो जाएंगे। अब उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान दो, लास्ट में क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ना, द टोटल फिक्स्ड असेट्स देन कंस्टिट्यूटेड 60% ऑफ द टोटल फिक्स्ड एंड करंट असेट्स। टोटल फिक्स्ड और करंट असेट्स कितने हैं अभी मालूम है? 2,00,000। असेट साइड में दो ही चीजें होती है, फिक्स्ड और करंट असेट्स, और वो कितनी आ रही है हमारी? टोटल मिला के 2,00,000 रुपए आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी साइड भी 2,00,000 है, ठीक है। तो टोटल असेट 2,00,000 हो गए। देयरफॉर मैं एक और चीज निकाल सकता हूं यहाँ पे कि फिक्स्ड असेट्स जो है मेरे, वो कितने हैं? 60%, यानी कि 1,20,000। अब देखो फिक्स्ड असेट वाली कहानी। आपके फिक्स्ड असेट्स जो है वो है 1,20,000। इसमें से लैंड एंड बिल्डिंग वो बोलता है सेम रहेगी, यानी हमारे पास उसकी वैल्यू है विच इज 80,000, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी जो है ये कितनी होनी चाहिए सर? 40,000 की। अब ध्यान दो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, बैलेंस शीट ध्यान देना, ठीक है। ये जो 2,00,000 रुपए है, ये 2,00,000 रुपए यहाँ के, ये जो 157 था, ठीक है, 2,00,000 यहाँ के, तो ये जो 1,20,000 है वो यहाँ के है, यानी कि जो 80,000 लैंड एंड बिल्डिंग का आ गया, तो ये जो 40,000 मैं बोल रहा हूं, ये 35,000 की जगह ले लेगा 40,000, यानी कि ये जो 40,000 आया है प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की फिगर है। मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूं, जैसे कि ये मान लो बैलेंस शीट है, आपके क्वेश्चन में ये 2,00,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने बोला कि 80,000 ये है, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है ये 1,20,000 होनी चाहिए, ठीक है, और ये 1,20,000 कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस शीट जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है वो भी वैसे ही दी हुई है, तो इसका मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये वाली जो बैलेंस शीट आपको, ये जो बैलेंस आ रहा है आपका 1,20,000 का, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, 1,20 नहीं, ये 40 आएगा, हाँ, तो ये जो 40 है ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आना चाहिए। अब ध्यान दो, सो इसके अंदर ना इसके दो हिस्से होंगे, एक तो रहेगी कॉस्ट और एक तो रहेगा डेप्रिसिएशन। इसमें से मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देता हूं। डेप्रिसिएशन कितना था पहले? 15,000। अब वो क्या बोलते हैं कि 5,000 का और हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आपने देखा यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ध्यान देना। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड अ फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन। फर्दर 5,000 का मतलब जो 15,000 दिख रहा है उसके ऊपर और 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ध्यान देना, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये जो 35,000 रुपए दिया हुआ है नेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसमें 15,000 ऐड करो,
35,000 में डेप्रिसिएशन ऐड करो, 35,000 में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो 50,000 आएगा टोटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी हुई, 60,000 रुपये। ये हो गई आपकी कहानी खत्म। यहाँ पे 60,000 रुपये की मैं, और एडिशनल मशीनरी कितने की आई है, 20,000 रुपीज़ की आई है, नहीं सॉरी 10,000 रुपीज़ की आई है। 50,000 तो पहले से ही कॉस्ट थी। अब पुराने वाला जो आपको बैलेंस शीट दिया हुआ था उसमें ये था 50,000, जो पुरानी फिगर्स है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये 50 था, ये 15 था, और ये 35 था, ठीक है, और ये 80 था, और ये इस तरह से मिला के ये 1,15,000 था। देख लो सही हो रहा कि नहीं हो रहा, 1,15,000 बराबर मैच कर रहा है। तो देखो अब आगे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई इतना, ठीक है। दीज आर द ओल्ड फिगर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से फिक्स एसेट्स आ गया, थोड़ा दिमाग अगर आप लगाओगे तो लाइबिलिटी साइड आपने पूरी निकाली थी 2 लाख की, और फिक्स एसेट्स वाला भी हो गया। अब करंट एसेट वाला पार्ट बचा है, ठीक है। करंट एसेट्स वाला पार्ट बचा हुआ है। अब ध्यान दो क्या लिख रहा हूं मैं। ये बी की वर्किंग थी, ये मान लो ए वर्किंग है, अब सी वर्किंग करेंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपके कितने हैं, टोटल एसेट्स है मेरे 2 लाख के, फिक्स्ड एसेट्स है 1,20,000 का, यानी कि 60%। तो करंट एसेट्स मेरे कितने बचे, 80,000 के मेरे करंट एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। करंट लाइबिलिटी जो है वो हम पीछे से ले सकते हैं। ये करंट लाइबिलिटी है पेबल्स आपकी जो 50,000 की आ रही है, ये करंट लाइबिलिटी है। और आप देख लो करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी का रेशियो 8:5 होगा। क्वेश्चन में यही चीज लिखी हुई थी, अब इसकी जरूरत नहीं है एज सच। ये वाली चीज अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल रेशियो वाज 8:5। इसका मतलब क्या है, करंट एसेट 8 है तो करंट लाइबिलिटी 5 है। अब देखो दूसरा, क्विक एसेट रेशियो वाज 1:1। अब आएगा मजा, इसमें सॉल्व करने में अपन को मदद मिलेगी। डी पार्ट, क्विक एसेट रेशियो। क्विक एसेट रेशियो इज नथिंग बट क्विक एसेट्स, सॉरी, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट रेशियो इज 1:1। करंट एसेट कितना है, 80,000। स्टॉक कितना है वो नहीं पता, और ये कितना है, 50,000। 1:1 ही है ना, हाँ। तो अगर आप यहाँ से स्टॉक निकालना चाहोगे तो स्टॉक आपका निकल जाएगा, स्टॉक विल बी 30,000, राइट। 80 और 50,000 का डिफरेंस। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइबिलिटी साइड 2 लाख की पूरी निकल चुकी है, फिक्स्ड एसेट्स का साइड सारा निकल चुका है, और करंट एसेट्स में भी मेरा स्टॉक आ चुका है। कुछ चीजें और बाकी है वो हम लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमको, देखो। द रिसीवेबल्स कितने हैं, 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। So current asset is 80,000, stock is 30,000, तो quick asset is 50,000, ठीक है। and receivables 4/5 of the quick assets। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50,000 डिवाइड बाय 5 × 4 दैट्स 40,000।
सो डेटर्स जो है आपके रिसीवेबल जो है वो आ गए आपके 40,000। आपकी पूरी बैलेंस शीट रेडी हो गई है, पता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट यहाँ पे फाइंड निकाल लेते हैं। सो बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शेयर कैपिटल, यहाँ मैं ले लूँगा शेयर होल्डर्स फंड, अदर फंड यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बैलेंस शीट को। जो कि 1 लाख है। लाइबिलिटी साइड में पूरी लिख लेता हूँ यहाँ से। अदर शेयर होल्डर्स फंड और 5 क्या नाम लिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्होंने दिया है जो कि 30,000 है। करंट लाइबिलिटीज और 5% डिवेंचर्स। अदर शेयर होल्डर्स फंड %, डिवेंचर एंड पेबल्स। रीऑर्गेनाइज किया है तो नए नाम लो, बेटर है। 30,000, 20 और 50,000। दिस इज गोइंग टू बी 20,000 एंड सॉरी इस तरह से ये हो गए आपके 2 लाख। अब बारी आती है आपके फिक्स्ड एसेट्स की। तो लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने बोला था सेम है, तो हमने सेम रखना है जो कि है 80,000। प्लांट एंड मशीनरी अब प्लांट एंड मशीनरी की कीमत है 60,000 हमारे लिए। लेस डेप्रिशिएशन हमको माइनस करना है उसमें से। $40,000, 20,000 बाहर बचा। नहीं 40,000 नहीं, 20,000 है अंदर। 40,000 बाहर बचा। टोटल आपके लिए 1,20,000 का फिक्स एसेट्स हो गया। डेटर्स, स्टॉक, कैश तीनों मिला के हमारा करंट एसेट कितना होना चाहिए, 80,000, ताकि हमारी टोटल बैलेंस शीट कितनी होगी, 2 लाख की। डेटर्स हमने कितने निकाले, 40,000 के, और स्टॉक था 30,000 का। डेटर्स है आपके 40,000 के, स्टॉक है 30,000 का, तो कैश बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। ये हो गया आपका पूरा बैलेंस शीट रेडी। अब आगे आओ, अभी तो ट्रेडिंग एंड P&L बाकी है। ध्यान दो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ वॉज 10%। रिटर्न ऑन नेट वर्थ वॉज 10%। ठीक है, BCDE और ये हो गया F। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज नथिंग बट रिटर्न डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। और नेट वर्थ कितना है पता है, ये आपका आएगा 10%, तो 0.10 रिटर्न ऊपर में आ जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट। और नेट वर्थ यानी और कुछ नहीं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि है 1 लाख का शेयर कैपिटल है और 30,000 का हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है। सो 1,30,000 पे 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नेट आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 13,000 का। ये लास्ट वाला आइटम रहेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
यहाँ पे देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ मैं ले लूंगा सेल्स, यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इतना ही होता है। ठीक है, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेता हूँ, बाकी के खर्चे इधर लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 13,000 का। एक फिगर आ गई अभी तक तो सिर्फ, और देखो क्या दिया हुआ है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट वॉज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब सेल्स हमको निकालना है। ऊपर वाला देखो, फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोलता है, जो रिसीवेबल्स है ना टू सेल्स रेशियो रिवील्ड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि क्रेडिट पीरियड आप कितना देते हो, 2 मंथ्स का देते हो। ये और कुछ नहीं, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है, EFG अगर मैं लू यहां पे, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट। तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हम ले लेते हैं। देखो हमको 2 मंथ्स का रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दिया है, मैं 30 से मल्टीप्लाई करके उसको डेज में ले लेता हूं, क्योंकि मैं जो दूसरी वाली साइड में डिनोमिनेटर में ले रहा हूं वो डेजली क्रेडिट सेल ले रहा हूं, और डेटर्स हमारे पास कितने हैं 40,000, तो डेली सेल्स आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई कैश सेल तो है नहीं, तो क्रेडिट सेल और टोटल सेल विल बी सेम। तो यहाँ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेली सेल्स आपका आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 666.66। ठीक है, देन टोटल सेल्स ले लो। टोटल सेल्स कैसे लोगे, जो भी डेली सेल्स होगा आपका उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि साल में 360 डेज लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्लियरली कुछ नहीं लिखा था कि 365 लेना है, इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए 360 अज्यूम करके चल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको लिख देना है कि ये हमने अजम्पशन लिया है, और यही अजम्पशन आपके काम आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2,40,000 आपकी इससे वैल्यू आती है, ये देखो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी टोटल सेल्स। आपका ये टोटल सेल्स आ गया, तो ये मैं यहां लिख लेता हूं, टोटल सेल्स हो गया मेरा 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15%, सीधा सीधा ले लो, 2,40,000 का 15% 36,000, यानी कि 36, और बैलेंस जो बचा है वो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज गोइंग टू बी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका नीचे आ जाएगा 36,000 का। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ खर्चे आएंगे, क्योंकि 36,000 और नेट प्रॉफिट में फर्क है 13,000 का, तो जितना भी फर्क है वो कुछ एक्सपेंसेस वाला फर्क है। क्या क्या एक्सपेंसेस है, सबसे पहले अगर आप एक चीज अभी भी भूल रहे हैं तो वो है डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में 1 साल हो चुका है डिबेंचर को इश्यू किया हुआ, तो उस पर इंटरेस्ट देना बनता है। कितना इंटरेस्ट है, 5% का इंटरेस्ट है सर। बैलेंस शीट में देखते हैं, ये आपका बैलेंस शीट, और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका 5% डिबेंचर से 20,000 पे, सो 20,000 पे 5% कितना हुआ 1,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1,000। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो मैं डेप्रिसिएशन भी ले सकता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्ज किया हुआ है 5,000, एंड अदर एक्सपेंसेस आप लिख सकते हो यहाँ पे, अदर एडमिन एक्सपेंसेस 36,000 माइनस 13,000 माइनस 6,000 इज 17,000। हाँ, एक चीज और है, आप चाहो तो डेप्रिसिएशन को इसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हो, 23,000 नेट ऑफ भी लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट में वैसे ही किया हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उन लोगों ने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो इट्स ऑल ओके। या तो अलग से दिखाओ या तो साथ में दिखा दो। दिस इज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर।
और कहानी खत्म। ये नेट प्रॉफिट 13,000 का इस 30,000 में इंक्लूडेड है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंस शीट। दिस आर द फाइनल आंसर। ये आपकी वर्किंग है यहाँ जो हमने किया, ठीक है। तो वर्किंग मैं एक एक करके स्लाइड्स लिख देता हूँ। सबसे पहले है आपके आंसर्स की स्लाइड, ठीक है। आंसर्स की स्लाइड ये एक, उसके बाद ये दूसरी वर्किंग, उसके बाद तीसरी वर्किंग, चौथी वर्किंग बैलेंस शीट की और पांचवी वर्किंग आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है क्या वो मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट में उन्होंने लिखा था स्टॉक टर्नओवर वाज 8 टाइम्स फॉर द ईयर। ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, सो इट्स ऑल फाइन। एक दो इन्फॉर्मेशन थी जो शायद नहीं दी रहती तो भी इट्स चल जाता था, तो आज सच कोई जरूरी नहीं था। हाँ, अब क्या होगा अगर आप स्टॉक टर्नओवर को ध्यान में रखो तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब इससे ना आंसर कैसे बदलता है देखो। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लोगे 2,04,000, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा स्टॉक। नहीं, आप एक काम कर सकते हो, आप सीओजीएस को बैलेंस रहने दो, स्टॉक ले लो। स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक दिया हुआ है आपको 30,000 का, ठीक है। और जो टर्नओवर रेशियो वो है 8 टाइम्स 8। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये 2,40,000 का आंसर आता, लेकिन ये सीओजीएस नहीं आएगा। फिर आपको ये सेल्स लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में वैसे आंसर आ रहा है 2,40,000 का सेल्स। अगर आपने याद से देखा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था, हम 90% यही है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही न्यूमरेटर में लेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में स्लैश सेल्स भी दिया हुआ है। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन टेक द सेल्स ऑल्सो। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। आंसर्स नोट डाउन कर लो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा। बाय बाय।